एक्सपीरियंस लोगों की फाइल निकालिए। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए आइए। तो आपका शुभ नाम है? राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा। बैठिए बैठिए। धन्यवाद सर। सुनील गावस्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सुनील गावस्कर? हाँ हाँ, क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी। क्षमा चाहता हूं सर, क्रिकेट के विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए। मुझे तो ये पता नहीं था कि मोती काला भी होता है। मैं तो यही समझता था कि मोती केवल श्वेत वर्णीय होता है। मैं पेले की बात कर रहा हूँ। ओह, वो तो बहुत महान आदमी है सर, बहुत ही महान। अच्छा हाँ, तो उनकी महानता के बारे में कुछ बताइए। पर कैपिटा इनकम ऑफ द बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र पर उनका शोध ग्रंथ पढ़ने योग्य है सर। किसकी बात कर रहे हैं आप? रेले सर, प्रोफेसर रेले, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। नहीं, मैं पेले की बात कर रहा हूँ। PELE, पेले, द फेमस फुटबॉल प्लेयर। ओह हाँ, कुछ दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा अवश्य था कि कलकत्ता में 30-40 हजार पागल उनका दर्शन करने आधी रात दमदम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उनके विषय में बस इतना ही ज्ञान है सर। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान हॉकी टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे आज्ञा दीजिए सर। क्यों, क्या हुआ? अपने विषय के सिवा दूसरे विषयों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है सर। मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि जवानी काम के लिए होती है, शौक पूरा करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन आज पता चला कि खेलकूद इत्यादि इत्यादि के बारे में भी ज्ञान आवश्यक है। पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पिताजी ने जो सिखाया ठीक सिखाया। बैठो। और क्या क्या सिखाया उन्होंने? वो कहा करते थे कि कभी अपने आदर्श, जाने दीजिए सर, आप शायद उन्हें पागल समझेंगे। नहीं, कहो। वो कहा करते थे कि मनुष्य को अपने आदर्श और मूंछों का उचित आदर करना चाहिए। मुस्ताश इज द मिरर ऑफ ह्यूमन सोल एंड माइंड। मूंछ तो मन का दर्पण है। लाख रुपए की बात है। बेटा, मैं तो कहता हूँ जिसके पास मूंछ नहीं उसके पास मन ही नहीं है। तुम्हें सचमुच एक आदर्श शिक्षा मिली है। जरा ये बैलेंस शीट देखो। ये 19 सेंचुरी। ये किस घावड़ ने बनाई है सर? ये आदमी तो बिल्कुल डफर है। ये मैंने बनाई है। मैं क्षमा चाहता हूं सर, लेकिन ये गलत है। वो मुझे मालूम है। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम्हें कितना मालूम है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय बॉय। सुनो, कल से तुम काम पर आ जाओ। तुम्हारी सैलरी 800 रुपए से शुरू कर देता हूं। 800? ठीक है, 850, मगर उससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं। तुम नौजवान लोग चाहते हो। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो नौसिखिया हूं सर, 850 कैसे पा सकता हूं? मैं तो 550 की योग्य भी नहीं हूं। लुक सन, तुम्हारी योग्यता क्या है ये मुझे मत समझाओ। अंडरस्टैंड? अब जाओ, कल आ जाना। सुनो, तुम कुर्ता इतना छोटा क्यों पहनते हो? सर, मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुर्ता तो शरीर के उपरार्ध की लज्जा निवारण के लिए होता है। भारतवर्ष में 30 करोड़ मर्द हैं, उनमें से 10 करोड़ कुर्ता पहनते होंगे। अगर हर आदमी अपना कुर्ता 6 इंच भी छोटा कर ले तो उसमें से जितना कपड़ा बचेगा उससे कितने लोगों की वस्त्र समस्या हल हो सकती है। इसलिए पिताजी कहा करते थे कि लंबे कपड़े पहनना बहुत हानिकारक फैशन है। फैशन के वो विरुद्ध थे मतलब वो क्या? हाँ सर, 4 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे स्ट्रेट और ग्रेट थिंकर से मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मगर वो हमेशा मेरे साथ हैं सर। उनकी स्मृति मुझे प्रतिपल ये स्मरण दिलाती है कि मनुष्य तो मृत्यु के बाद भी अपने विचारों और सिद्धांतों के द्वारा अमर रह सकता है। तुम बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी भारी भरकम भाषा लिखने में प्रयोग करो, बोलने में नहीं। समझने में जरा तकलीफ होती है। प्रणाम सर। जीते रहो बेटा।
आइए बड़े बाबू, बैठिए। आपने कभी असली हीरा देखा है? जी 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 जी, एक बार मैं महारानी सावित्री देवी का भाषण सुनने गया था, उनके गले के नेकलेस में देखा था। उसे असली हीरा नहीं कहते। जी। अभी आपने एक लड़की को जाते देखा? जी। ये है असली हीरा। जी।